जहांगीर तरीन की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान। अलीम खान, फवाद चौधरी, अली ज़ैदीन, इमरान इस्माइल, नामिर कियानी, मुराद राज शामिल। फिरदौस आशिक अवान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई साबिका अरकान भी हिस्सा बन गए। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारा मकसद है कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। अलीम खान बोले, जहांगीर तरीन की सरबराही में जद्दोजहद करेंगे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। तरक्की की शरह 5% के मुकाबले में 0.29% रही। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। बड़ी सनतों की ग्रोथ -8% के करीब रही। सनत, मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात, होलसेल एंड रिटेल में तरक्की की शरह मनफी रही। सर्वे के मुताबिक एक साल में महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। ज़राअत, खिदमत, ट्रांसपोर्ट, IT में तरक्की की शरह मुस्बत रही। मुल्की बरामदात में 12% से जायद कमी रिकॉर्ड। बरामदात 29 अरब डॉलर से कम होकर 25.4 अरब डॉलर हो गई। दरामदात 29% से जायद कमी से 51 अरब डॉलर रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्की तजारती खसारे में 40% से जायद कमी हुई। तजारती खसारा 25.8 अरब डॉलर हो गया। मुल्की सरमायाकारी में 23% से जायद कमी। रवा माली साल सरमायाकारी में 1.7 अरब डॉलर रही। वजीर खजाना इसहाक डार रुपए की कीमत में कमी का मशवरा देने वालों पर बरस पड़े। कहा, कई दहाइयों से इस चक्कर में फंसे हैं। डॉलर महंगा करते हैं, इससे महंगाई होती है, फिर शरह सूद बढ़ाना पड़ती है और डॉलर फिर महंगा करना पड़ जाता है। रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत में 40 से 50 रुपए मसनूई तौर पर ज्यादा हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने रुपया सस्ता किया गया, लेकिन बरामदात पर फर्क नहीं पड़ा। परवेज खटक भी नया सियासी ग्रुप बनाने के लिए मुतहरिक। जराये के मुताबिक परवेज खटक का तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अरकान असम्बली से राब्ता। 2 दर्जन से जायद साबका अरकान कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से राब्ता किया गया। परवेज खटक का चंद रोज में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया गया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर कहा, पुरुमीद हूं कि IMF से खुश उसलूबी से मामला तय पाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी करनी, मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। चेयरमैन PTI को कोयटा में कत्ल के मुकदमे में हिफाजती जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिन के लिए जमानत मंजूर की। वकील की ईद के बाद तक हिफाजती जमानत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर लेते हैं। चेयरमैन PTI की जमानत की 6 दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जून तक तौसी कर दी। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगेंगे। बजट का हजम 130 खरब 800 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। FVR रवा माली साल की निस्बत आइंदा साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। FVR के लिए टैक्स का हदफ 9200 अरब रुपए रखने की तजवीज। बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। तनख्वाहों में 30 और पेंशन में 20% तक इजाफे की तजवीज। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, कोशिश है तनख्वाहों और पेंशन पर रिलीफ दें। नॉर्मल साल होता तो क्या कुछ कर सकते थे, जितनी स्पेस निकलेगी वो देंगे। कम से कम 25,000 उजरत में गुजारा नहीं होता। विफाकी काबीना इस पर कर फैसला करेगी। दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। बजट में रियल स्टेट के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इकदाम का भी फैसला। नॉन फाइलर्स के विदहोल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत दुगनी करने की तजवीज। मिशनरी कमर्शियल रेंट पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज 59,247 अरब रुपए हो गया। मुल्की कर्ज 35 डॉलर्स यानी 24,000 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड। फीकस आमदन 11% से जायद कम होकर 1,568 डॉलर्स हो गई। कराची में शाराए फैसल पर गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की गई।
इब्तदाई तौर पर वाकया डकैती मज़ाहमत का लगता है। जख्मियों में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालती अमले के मुताबिक केस की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल समेत वकला को बुलाया। अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग रूम में कहा केस की समाअत बजट सेशन के बाद की जाए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा जजेस ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। ऑडियो लीक्स में करप्शन का अंसर पाया जाता है। इंसाफ के लिए एहतसाब का अमल जरूरी है। कोई मुकद्दस गाय नहीं। जजेस के मामले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। अफसोस से कहना पड़ता है कि कमीशन की प्रोसीडिंग को रोक दिया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में मजीद शवाहिद सामने आए हैं। वक्त आ गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर क़यादत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की शदीद तरीन मजम्मत। कहा शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन के मुताबिक आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर जोर। जिना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हाशिर दुरानी पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। कहा जिना हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पाक में की गई थी। पीटीआई की क़यादत ने यह मंसूबा बनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। आसिफ जरदारी का विजन बहुत बड़ा है। पीपल्स पार्टी जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने को तैयार है। जो भी जलाओ घेराव में मुलविस रहा है उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। असम्बली में किसी का दाखिला मना नहीं। ऑपोजिशन लीडर की टांगें कांप रही हैं। असम्बली में आइन इनको रेड कार्पेट देंगे। रहनुमा एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है। पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत है। ये चंगेज खान की तरह जुल्म कर रहे हैं। हल्का बंदियों से कराची में अकलियत को अक्सरियत में बदला गया। पीपल्स पार्टी के कदम उखाड़ने की जरूरत है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को खुला मैदान नहीं देंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई से शवाहिद हासिल किए जाएं। अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी। फैसल बावड़ा और मुराद सईद के नाम भी शामिल। दरखास्त में कहा केस की तहकीकात पाकिस्तान में होने वाली साजिश से शुरू की जाएं। शवाहिद रखने का दावा करने वालों से तहकीकात करके सबूत हासिल किए जाएं। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत फिर मुलतवी। तफ्तीशी ऑफिसर ने दूसरे रोज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी ऑफिसर कोयटा गया है और रिकॉर्ड उसके पास है। केस की मजीद समाअत कल होगी। अदालत ने कहा डीजी एंटी करप्शन को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं। मियां महमूद रशीद कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। हुकूमत का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का इंदिया। मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा पंजाब में हर सतह पर नून लीग के उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारा मुश्तरका उम्मीदवार सामने आ सकता है। पीटीआई छोड़कर जाने वाले रियासत के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी, अली जैदी और दीगर पीटीआई छोड़ने वाले काबिल कदर लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होने वाले मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं। यहाँ मसला करप्शन का है, वसाइल के गलत तकसीम का है। जमात इस्लामी के अलावा सबका नाम तोशा खाना पिंडोरा बॉक्स में शामिल है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के बाइस तवानाई और गैस किसी चैलेंज से कम नहीं। तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे से मसाइल पर काबू पाने में आसानी होगी। वक्त आ गया है कि हम तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज करें। ये महंगाई कम करें,
आटा चीनी जो बेसिक ज़रूरियात है उनको कम करना चाहिए और कम से कम पैसे में आवाम को बेहतर सहूलियात। पिछले कई सालों से तो जो है ना, कहीं भी जो हमारी महंगाई है वो कम होती नज़र नहीं आई। जो भी चीज़ पीछे से महंगी हुई है वो महंगी से महंगी तर हुई है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर महंगाई कम होने वाली है। बेशक जितना मर्जी ये अनाउंस कर दें, लेकिन इनको चाहिए कि मतलब लोन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाएं और जो पेट्रोल की कीमत जितनी कम हो सकती है वो करें। मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? अवाम ने नए बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। क्या इंटरनेट और फोन कॉल पर टैक्स में कमी होगी? फ्रिज, एसी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों का क्या बनेगा? मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने फीसद इजाफा होगा? पेंशन कितनी बढ़ेगी? विफाकी बजट आने में सिर्फ एक रोज बाकी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डॉलर मुल्क भिजवाने पर मुराद देने का फैसला। मुतल्लिका ड्यूटी फ्री या कम टैक्स पर गाड़ी दरामद करने की इजाजत देने का इम्कान। हाउसिंग स्कीम्स में कोटा रखने समेत मुतअद्दिद तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इंटरबैंक के बजाय ओपन मार्केट रेट के करीब डॉलर खरीदने की भी सिफारिश। आजाद कश्मीर के जिला बाग की नशिस्त LA-15 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, तहरीक इंसाफ के राजा जमीर और नून लीग के मुश्ताक मिनहाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब करने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 13 जून को होगी। सवात के इलाके मेंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्विस खतीजा शाह से अमरीकी हुकाम को मिलने की इजाजत। वजारत दाखिला ने IG जेल और सुपरिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को आगाह कर दिया। अमरीकी हुकाम आज कोर्ट लखपत जेल लाहौर में खतीजा शाह से मुलाकात करेंगे। पाक फौज के शहदा के बच्चों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। कहा 9 मई के वाकये का बेहद अफसोस है। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पंजाब की निगरान हुकूमत 12 जून को 4 माह का बजट पेश करेगी। 4 माह के लिए तरक्याती बजट 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन के लिए 300 अरब रुपए रखने का इम्कान। निगरान हुकूमत कोई रियायती स्कीम नहीं देगी। गाड़ियों की खरीदारी और दफ्तर की तज़ीन और आइश पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान का आइंदा बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 7 खरब रुपए के करीब होगा। बजट खसारा 100 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। माली बहरान के बाइस बलूचिस्तान हुकूमत का वफाक से ताउन का मुतालबा।